नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल माइक्रो नोट्स में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे बिहार सरकार द्वारा चलाई जा रही परियोजनाओं के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं इस क्रम में बाल हृदय योजना के बारे में। दोस्तों, बाल हृदय योजना 2 अप्रैल 2021 को बिहार में 7 निश्चय 2 के तहत इसका आरंभ किया गया था। इस योजना का शुभारंभ श्री नीतीश कुमार ने किया था। इस योजना के अंतर्गत वैसे बच्चों का मुफ्त में इलाज करना है जिनके दिल में छेद है, यानी हृदय में छेद के साथ जन्म लेने वाले 25 बच्चों को उनके परिजनों के साथ अहमदाबाद, गुजरात भेजा गया। राजकोट और अहमदाबाद के चैरिटेबल ट्रस्ट अस्पताल प्रशांति मेडिकल सर्विसेज एंड रिसर्च फाउंडेशन के साथ MOU हुआ है। तो इस योजना के तहत आपको 3 चीज़ें याद रखनी है। पहली चीज़ कि बाल हृदय योजना, इसकी शुरुआत हुई थी 2 अप्रैल 2021 को। कहीं कहीं दोस्तों ये इसके डेट में अलग अलग सोर्सेज में अलग अलग लिखा हुआ है, कहीं 1 अप्रैल, कहीं पे मार्च और कहीं पे 9 अप्रैल का भी डेट लिखा हुआ है। दोस्तों, इसका करेक्ट 2 अप्रैल 2021 ही होगा। इसमें सेकंड जो चीज़ है, जो याद रखने वाली बात है, वह कि यह हृदय में छेद के साथ जन्म लेने वाले बच्चों के बारे में यह योजना है और जिस चैरिटेबल ट्रस्ट हॉस्पिटल के साथ MOU साइन हुआ है उसका नाम प्रशांति मेडिकल सर्विसेज एवं रिसर्च फाउंडेशन है। दोस्तों, अगला योजना है बिहार में स्वामित्व योजना। इस योजना के बारे में देखते हैं। केंद्र सरकार की स्वामित्व योजना को 24 अप्रैल 2021 को पंचायत दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार भी उपस्थित थे। इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में ड्रोन के माध्यम से सर्वे होगा और मैपिंग की जाएगी। फिर लोगों को उनकी संपत्ति, जमीन और मकान का एक प्रॉपर्टी कार्ड दिया जाएगा जिसमें उनकी ज़मीन से संबंधित पूरी जानकारी होगी। प्रॉपर्टी कार्ड की मदद से बैंक में लोन लेने की सुविधा भी लोगों को उपलब्ध हो सकेगी। तो दोस्तों, बिहार में जो स्वामित्व योजना लागू हुई है, इससे रिलेटेड जो मेन इन्फॉर्मेशन है, यह 24 अप्रैल 2021 को लॉन्च हुई। इसको प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया और इसमें ड्रोन के माध्यम से ज़मीनों की सर्वे और मैपिंग होगी और एक प्रॉपर्टी कार्ड मिलेगा जिसमें ज़मीन से संबंधित पूरी जानकारी ज़मीन के मालिक को दी जाएगी और इस प्रॉपर्टी कार्ड की मदद से किसी भी बैंक में लोन लेने की सुविधा भी उपलब्ध हो सकेगी। देखते हैं अगले स्कीम के बारे में। अगला स्कीम है बाल सहायता योजना। बिहार के मुख्यमंत्री बाल सहायता योजना को मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के द्वारा 30 मई 2021 को आरंभ किया गया। इस योजना के माध्यम से कोरोना वायरस के संक्रमण के दौरान अनाथ हुए बच्चों को 1500 रुपये पर मंथ की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। दोस्तों, इन बच्चों की उम्र 18 साल तक से कम होनी चाहिए और 30 मई 2021 को इसको लॉन्च किया गया। नीतीश कुमार जी ने इस योजना को लॉन्च किया। तो इस योजना में जानने वाली बात यह है कि कोरोना के दौरान जिन बच्चों के माँ बाप दोनों की डेथ हो गई, उन बच्चों को 1500 रुपया मंथली आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी 18 वर्ष की उम्र तक। और इस योजना का शुभारंभ 30 मई 2021 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किया गया। अगली योजना देखते हैं। अगली योजना है OTI स्कीम। तो यह योजना कहती है कि बिहार में सड़क निर्माण के इतिहास में प्रथम बार वन टाइम इम्प्रूवमेंट स्कीम के तहत सड़क का निर्माण होगा। मुंगेर से मिर्जापुर तक की सड़क का निर्माण किया जाएगा। सड़क का जुड़ाव पूर्वी बिहार को पश्चिम बंगाल और झारखंड से होगा, यानी पूर्वी बिहार और पश्चिमी बंगाल और झारखंड को जोड़ने के लिए OTI स्कीम के तहत मुंगेर से मिर्जापुर तक सड़क का निर्माण किया जा रहा है। OTI यानी वन टाइम इम्प्रूवमेंट। तो यह प्रश्न बन सकता है कि OTI स्कीम में OTI का मतलब क्या है। तो OTI का मतलब वन टाइम इम्प्रूवमेंट है। देखते हैं अगले स्कीम को। अगला स्कीम है सघन पौधारोपण अभियान। दोस्तों, वित्तीय वर्ष 2021-22 में महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना यानी मनरेगा को मद्देनजर रखते हुए ग्रामीण विकास विभाग ने 2 करोड़ पौधों लगाने का लक्ष्य रखा है। तो इस योजना का उद्देश्य राज्य के लोगों को रोजगार मुहैया कराना और हरित आवरण को बढ़ाना है। इस अभियान के तहत योजना का नाम सामाजिक वानिकी योजना रखा गया है। तो सघन पौधारोपण अभियान के दौरान जो योजना का नाम रखा गया है वह सामाजिक वानिकी योजना, इस योजना का नाम रखा गया है। देखते हैं अगली योजना को।
अगली योजना है गंगा जल उद्वह योजना। बिहार में जन जीवन हरियाली अभियान के अंतर्गत कार्यान्वित गंगा जल उद्वह योजना के अंतर्गत राजगीर, गया, बोधगया और नवादा में सभी लोगों को गंगा के शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने हेतु श्री मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस योजना की घोषणा की है और इसका टारगेट है कि जून 2022 तक यहां पर शुद्ध पेयजल उपलब्ध करा देना है। दोस्तों, तो यहां पर याद रखने वाली बात यह है कि गंगा जल उद्वह योजना राजगीर, गया, बोधगया और नवादा के लिए बनाई गई है। इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया है और इसका टारगेट जून 2022 तक सभी को गंगा के शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने का है। देखते हैं अगली योजना है मुख्यमंत्री युवा उद्यमी और महिला उद्यमी योजना। मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार द्वारा स्वरोजगार और स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए इस योजना का शुभारंभ 18 जून 2021 को किया गया। इस योजना के तहत युवाओं को रोजगार देने के लिए सरकार की ओर से 10 लाख रुपए का लोन 50% अनुदान के साथ मिलेगा। इसका लाभ हर वर्ग और जाति के लोग उठा सकते हैं। योजना के तहत मिलने वाले 10 लाख के लोन में केवल 5 लाख रुपए ही चुकाने होंगे। महिलाओं को इस लोन के लिए कोई ब्याज नहीं देना होगा। अन्य लोगों को केवल 1% ब्याज ही देना होगा। अच्छा, इस योजना के तहत जो रुपए मिलेंगे उनको 7 वर्ष में 84 बराबर किस्तों में रिटर्न करना होगा और इस योजना में 18 से 50 वर्ष की आयु के लोग ही एलिजिबल हैं। देखते हैं अगली योजना को। अगली योजना है बिहार पत्रकार सम्मान पेंशन योजना। मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार द्वारा 27 मार्च 2020 को बिहार पत्रकार सम्मान पेंशन योजना का शुभारंभ किया गया। इस योजना के अंतर्गत प्रति माह 6,000 रुपये सम्मान पेंशन के रूप में देय हैं। इस योजना के अंतर्गत 20 वर्ष तक की पत्रकारिता का अनुभव रखने वाले पत्रकारों को पेंशन दी जाएगी। 60 साल और उससे ऊपर के पत्रकारों को ही यह लाभ दिया जाएगा। तो यहाँ 60 ईयर्स का एक कैपिंग लगा हुआ है। आपको इस योजना में याद रखना है कि यह लॉन्च कब हुआ था। 27 मार्च 2020 को यह योजना लॉन्च हुआ था। 6,000 रुपये इसमें पेंशन के रूप में मिलेगा। यह योजना 20 वर्ष के पत्रकारिता के अनुभव रखने वाले पत्रकारों को मिलेगी और 60 साल से या उसके ऊपर के पत्रकारों को ही इस योजना के तहत पेंशन का लाभ प्राप्त होगा। अगली योजना है प्यार का पौधा अभियान। बिहार सरकार के पर्यावरण और वन विभाग द्वारा 14 फरवरी 2020 यानी वैलेंटाइन डे को पटना में इस योजना का आरंभ किया गया। जन जीवन हरियाली अभियान के अंतर्गत पर्यावरण की सुरक्षा के लिए पेड़ लगाने की प्रथा को बढ़ावा दिया है। इस योजना के तहत पर्यावरण विभाग लोगों से अपील कर रहा है कि आप अपने करीबी लोगों को उपहार में एक पौधा दें। अगली योजना है दोस्तों मुख्यमंत्री कृषि विद्युत संबंध योजना। कृषि कनेक्शन देने और बांस बल्ला वाले विद्यमान कृषि कनेक्शनों को नियमित अस्थायी अधिसंरचना उपलब्ध कराने के लिए नई योजना को सूचीबद्ध किया गया है। कुल 1329.6 करोड़ रुपए व्यय वाली इस योजना को राज्य सरकार द्वारा अगस्त 2020 में मुख्यमंत्री विद्युत संबंध योजना के तहत स्वीकृत किया गया। तो यहाँ पर एक और योजना है मुख्यमंत्री विद्युत संबंध योजना। इस योजना के तहत इस कृषि विद्युत योजना को एक सब योजना के तहत लागू किया गया है। मेन इस योजना में यही है कि जहाँ पर बांस और बल्लों से कृषि कनेक्शन दिए जा रहे थे वहाँ पर रेनफोर्स्ड जो पिलर्स होते हैं उन पिलर्स को बांस बल्लों की जगह इंस्टॉल करना है और एक स्थायी और नियमित अधिसंरचना उपलब्ध करानी है। अगली स्कीम है दोस्तों प्रधानमंत्री द्वारा घर तक फाइबर योजना और राजमार्ग परियोजना की शुरुआत की गई 21 सितंबर 2020 को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21 सितंबर 2020 को बिहार में 9 राजमार्ग परियोजना और घर तक फाइबर योजना की शुरुआत की। घर तक फाइबर योजना के तहत घरों में ऑप्टिकल फाइबर सेवाएं प्रदान की जाएंगी। घर तक फाइबर योजना के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा लागू किया जाना है। यह राज्य के 45,945 गांवों को जोड़ेगा। राजमार्ग परियोजना के अंतर्गत 14,250 करोड़ रुपए की लागत से सड़कें बनाई जाएंगी, जिससे बिहार, झारखंड व उत्तर प्रदेश के लोगों के बीच संपर्कता सुलभ होगा। अगली योजना है गरीब कल्याण योजना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 जून 2020 को बिहार के खगड़िया के बेलदौर प्रखंड के तेलिहार गांव से गरीब कल्याण रोजगार अभियान का आरंभ किया। दोस्तों, यह गरीब कल्याण अन्न योजना से डिफरेंट है। यह गरीब कल्याण रोजगार योजना है।
प्रधानमंत्री जी के अतिरिक्त बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार सहित 6 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी इसमें भाग लिया। यह योजना 4 राज्यों बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड और उड़ीसा के 116 जिलों में लागू किया गया है। इस योजना के तहत प्रवासी मजदूरों को 125 दिनों का कार्य मिलेगा। बिहार के 38 में से 32 जिले इस योजना में सम्मिलित किए गए हैं। गरीब कल्याण रोजगार योजना के तहत 25 तरह के कार्यों को शामिल किया गया है। कार्य स्किल के आधार पर प्रवासी मजदूरों को दिए जाएंगे। इसका उद्देश्य कोविड-19 महामारी से बड़ी संख्या में प्रवासी श्रमिकों को घर वापस लाना और उनके क्षेत्रों या गांव में आजीविका का अवसर प्रदान करना है। अगली योजना है मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना। बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने 14 जून 2019 को राज्य में रह रहे 60 साल के उम्र की पार कर चुके सभी बुजुर्गों के लिए प्रधानमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना की शुभारंभ किया। इसमें 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को प्रति माह 400 रुपये और 80 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को प्रति माह 500 रुपये पेंशन मिलेगा। अगली योजना है दोस्तों खेती वाले पंपसेट को कनेक्शन दिए जाने की योजना। बिहार सरकार द्वारा लक्षित समय से पहले हर घर बिजली योजना को पूरा करने के बाद और नए डीजल से चलने वाले पहले से मौजूद दोनों प्रकार के खेती वाले पंपसेट को कनेक्शन दिए जा रहे हैं। इसे दिसंबर 2019 तक पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। अगली योजना है मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना। यह योजना 3 अगस्त 2018 को प्रारंभ हुआ। इस योजना के अंतर्गत लड़की के जन्म से लेकर और स्नातक स्तर तक कुल 54,100 रुपये दिए जाएंगे, जिसके अंतर्गत मुख्यमंत्री बालिका स्नातक प्रोत्साहन योजना की राशि 50,000 कर दिया गया है। इंटर पास अविवाहित लड़कियों को 25,000 रुपये दिया जाता है। अगली योजना है मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना। इसकी शुरुआत 2018 में हुई। इस योजना के अंतर्गत यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा पास करने पर 1 लाख व बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा पास करने पर SC/ST के जाति के लोगों को 50,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि सरकार द्वारा दी जाती है। अगली योजना है सतत जीविकोपार्जन योजना। इस योजना का शुभारंभ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 5 अगस्त 2018 को किया। देसी शराब और ताड़ी के उत्पादन से जुड़े गरीब परिवारों को जीविका के लिए धंधा अपनाने के लिए 60,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक की राशि इस योजना के तहत दी जाती है। अगली योजना है मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति और जनजाति उद्यमी योजना। इस योजना का उद्घाटन मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने 4 अगस्त 2018 को किया। इस योजना के तहत उद्यमियों को ब्याज रहित लोन दिया जाएगा। अगली योजना है मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना। बिहार सरकार द्वारा लागू इस योजना का प्रारंभ वर्ष 2007-8 में ही किया गया। इस योजना के अंतर्गत गरीब परिवार के कन्याओं को विवाह के समय 5,000 रुपया दिया जाता है। इसका उद्देश्य बाल विवाह की घटनाओं में कमी लाना है। इसके लिए लड़की की उम्र 18 वर्ष से अधिक और लड़के की उम्र 21 साल से अधिक होनी चाहिए और ये योजना समाज कल्याण विभाग द्वारा कार्यान्वित होता है। अगली योजना है मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना। इस योजना की घोषणा वर्ष 2007 में की गई। इस योजना का उद्देश्य राज्य की महिलाओं एवं किशोरियों का सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक सशक्तिकरण करना है। इसका संचालन महिला विकास निगम के द्वारा किया जाता है। अगली योजना का नाम है मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं जनजाति मेधावृत्ति योजना। इस योजना की शुरुआत वर्ष 2008-9 में हुई। इसके तहत बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की परीक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने वाले हर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति विद्यार्थी को 10,000 रुपये की छात्रवृत्ति दी जाती है। योजना के तहत द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण होने वाले हर अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति वाले विद्यार्थी को 8,000 रुपये की छात्रवृत्ति दी जाती है। राज्य सरकार ने अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति छात्राओं को उच्च माध्यमिक परीक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने पर 15,000 रुपये पुरस्कार देने का निर्णय किया है और द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण होने वाले पर 10,000 रुपये का पुरस्कार देने का निर्णय किया है। अगली योजना है भुगतान की नई पहल। सामाजिक सुरक्षा पेंशन भुगतान को सरल और बेहतर बनाने के उद्देश्य से सभी पेंशनधारियों को DBT यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से सीधे उनके बैंक खाते में राशि को हस्तांतरित किया जा रहा है।
27 अक्टूबर 2016 को समाज कल्याण मंत्री द्वारा इसका उद्घाटन किया जा चुका है। कुल 61.92 लाख डिजिटाइज्ड पेंशनधारियों ने, जिसमें 52.38 लाख पेंशनधारियों का बैंक खाता प्राप्त कर लिया गया है। अगली योजना है मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण योजना। मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण योजना बिहार सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है। राज्य में भिक्षावृत्ति की कुप्रथा का उन्मूलन और भिक्षावृत्ति में संलग्न लोगों के पुनर्वास के उद्देश्य से यह योजना प्रारंभ किया गया है। अगली योजना है कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना। कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना के अंतर्गत बीपीएल परिवार के किसी भी आयु के व्यक्ति की मृत्यु पर उसकी अंत्येष्टि क्रिया हेतु परिवार को 3,000 रुपये की एक मुश्त सहायता राशि दी जाती है। इस योजना का प्रारंभ राज्य भर में वर्ष 2007 में किया गया। अगली योजना है बिहारी शताब्दी कुष्ठ कल्याण योजना। बिहार शताब्दी कुष्ठ कल्याण योजना के अंतर्गत विजिबल डिफॉर्मिटीज ग्रेड 2 के कुष्ठ रोगी को भोजन आदि हेतु 1,500 रुपये प्रति माह कुष्ठ रोगी दर से आर्थिक सहायता दी जाती है। इस योजना का उद्देश्य जीविकोपार्जन में असमर्थ कुष्ठ रोगियों को भिक्षावृत्ति से दूर रखना है। अगली योजना है मुख्यमंत्री परिवार लाभ योजना। मुख्यमंत्री परिवार लाभ योजना के अंतर्गत किसी भी उम्र के व्यक्ति को दुर्घटना में मृत्यु या 18 से 60 वर्ष की आयु के व्यक्ति की आपराधिक घटना में मृत्यु होने की स्थिति में उसके आश्रित परिवार या निकट संबंधी को एक मुश्त 20,000 रुपये की सहायता दी जाएगी। दोस्तों, यह सहायता बीपीएल परिवारों को दिया जाता है और जब बीपीएल परिवार के अर्निंग मेंबर की डेथ होती है तभी यह सहायता दी जाती है। अगली योजना है मुख्यमंत्री विकलांग सशक्तिकरण योजना संबल। इस योजना का प्रारंभ वर्ष 2012 और 13 में किया गया। विकलांगजनों के हितार्थ पूर्व में संचालित योजनाएं जो अलग अलग शीर्ष के तहत स्वीकृत थे, इनका संबल योजना में एक ही शीर्ष के तहत एकीकृत किया गया तथा 9 घटकों में इन्हें शामिल किया गया। अगली योजना है मुख्यमंत्री बालक बालिका साइकिल योजना। यह योजना बिहार में महिला सशक्तिकरण और सामाजिक क्रांति का एक बड़ा कारक सिद्ध हुआ है। राज्य के राजकीय राज्यकीकृत प्रोजेक्ट माध्यमिक विद्यालयों, मान्यता प्राप्त गैर सरकारी अल्पसंख्यक माध्यमिक विद्यालयों, अनुदानित अराजकीय प्रस्तावित मदरसा, संस्कृत एवं वित्त रहित माध्यमिक विद्यालयों में 9वीं कक्षा में नामांकित छात्र छात्राओं के लिए साइकिल क्रय हेतु 2,500 रुपये की राशि उपलब्ध कराई जाती है। मुख्यमंत्री साइकिल योजना की शुरुआत वर्ष 2007-8 में हुई थी। मुख्यमंत्री शताब्दी बालिका पोशाक योजना। बिहार सरकार ने बिहार राज्य की स्थापना के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में मुख्यमंत्री शताब्दी बालिका योजना का प्रारंभ 2011-12 में किया। पहले क्लास 1 से 5वीं की कक्षाएं, फिर क्लास 6 से 8 तक की छात्राओं को मुख्यमंत्री पोशाक योजना की शुरुआत की गई थी। हाई व +2 स्कूल में छात्राओं के लिए पोशाक के लिए राशि देने का प्रावधान नहीं था। स्कूल ड्रेस के अभाव के कारण लड़कियां स्कूल नहीं छोड़ें, इस सोच के साथ राज्य सरकार ने इस योजना की शुरुआत की। अगली योजना है मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना। यह योजना बिहार सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2008-9 से संचालित है। इस योजना के अंतर्गत राज्यकीकृत सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक विद्यालय सहित प्रारंभिक विद्यालय में नामांकित प्रत्येक छात्र छात्राओं को पोशाक एवं शिक्षण सामग्री हेतु नगद राशि विद्यालय शिक्षा समिति के माध्यम से उपलब्ध कराई जाती है। अगली योजना है मुख्यमंत्री पोशाक योजना। बिहार सरकार द्वारा वर्ष 2009-10 से मुख्यमंत्री पोशाक योजना संचालित है। इस योजना के अंतर्गत राज्यकीकृत सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक विभाग सहित प्राथमिक विद्यालय के वर्ग 3 से वर्ग 5 में नामांकित प्रत्येक छात्र छात्राओं को 500 रुपया नगद प्रदान किया जाता है। अगली योजना है मिशन मानव विकास। मिशन मानव विकास के अंतर्गत कुपोषण मुक्त बिहार अभियान की रूपरेखा तैयार की गई है एवं समाज कल्याण विभाग द्वारा इस अभियान की सफलता हेतु सभी आवश्यक कार्रवाई को पूरा कर अक्टूबर 2014 से बाल कुपोषण मुक्त बिहार अभियान सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर चलाया जा रहा है। यह योजना जनवरी 2015 से चलाई जा रही है। अगली योजना है परवरिश योजना। परवरिश राज्य सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है। इसके अंतर्गत अनाथ एवं बेसहारा बच्चों को दुसाध्य रोगों से पीड़ित बच्चों एवं दुसाध्य रोगों के कारण विकलांगता के शिकार माता पिता के संतानों को समाज में बेहतर पालन पोषण एवं उनकी गैर संस्थानिक देखरेख को प्रोत्साहित करने के लिए अनुदान भत्ता दिया जाता है। अगली योजना है बिहार शताब्दी एड्स पीड़ित योजना।
एड्स कंट्रोल सोसाइटी स्वास्थ्य विभाग बिहार पटना की सहायता से संचालित इस योजना के तहत एड्स रोगियों को मुफ्त भोजन के लिए 1500 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। अगली योजना है वृद्धा आश्रम निर्माण। सरकार द्वारा भवन निर्माण विभाग के माध्यम से पटना, गया तथा पूर्णिया जिले में वृद्धाश्रम का निर्माण किया जा रहा है। तो 3 जिले हैं, पटना, गया तथा पूर्णिया, यहाँ पर वृद्धाश्रम का निर्माण किया जा रहा है। अगली योजना है ओल्ड एज होम सहारा। वृद्धजनों के हितार्थ स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से सहारा कार्यक्रम के अंतर्गत पटना, गया, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया तथा भागलपुर में वृद्धाश्रम संचालित किया जा रहा है। इसमें प्रति वृद्धाश्रम 50 वृद्धजनों को आवास का लाभ दिया जाएगा। अगली योजना है बिहार समेकित सामाजिक सुरक्षा सुदृढ़ीकरण योजना BISPS। इस योजना के तहत सामाजिक सुरक्षा से जुड़े योजनाओं के कार्यान्वयन की प्रक्रिया को सुदृढ़ीकरण एवं क्षमता वर्धन, निःशक्त वृद्ध तथा विधवाओं के लिए सामाजिक सुरक्षा एवं देखभाल की स्थापना एवं विस्तारीकरण किया जाना है। इस योजना के कार्यान्वयन में विश्व बैंक की भागीदारी है। योजना का कार्यान्वयन हेतु स्टेट सोसाइटी फॉर अल्ट्रा पुअर एंड सोशल वेलफेयर SSU-PSW सक्षम द्वारा किया जा रहा है। तो इसमें एक विशेष है, BISPS में विश्व बैंक की भागीदारी है, इसे आप याद रखेंगे। अगली योजना है मुख्यमंत्री निःशक्त जन विवाह प्रोत्साहन योजना। बिहार में वित्तीय वर्ष 2016-17 में इस योजना का प्रारंभ किया गया है। यह योजना के अंतर्गत पुरुष महिला के विवाह प्रोत्साहित करने के लिए अधिकतम परिपक्वता राशि देने वाले राष्ट्रीय बैंकों के सावधि जमा के माध्यम से 1 लाख रुपए का अनुदान देने का प्रावधान किया गया है। तो दोस्तों, ये थे बिहार सरकार द्वारा चलाए जा रहे हैं कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो परीक्षा उपयोगी हो सकती हैं। बिहार के 7 निश्चय योजना के बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको टाइम टू टाइम रेलेवेंट वीडियोस मिलते रहें। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।